अपहरण करने, निर्वस्त्र करने और उसका वीडियो बनाकर परिजनों को भेजने की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। इस घटना ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए और इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के नेता टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार पर जमकर हमला बोला। दोनों नेताओं ने इसे कानून व्यवस्था की विफलता का प्रतीक बताते हुए सरकार से जवाबदेही की मांग की है। अशोक गहलोत ने कहा कि आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा खतरनाक वीडियो देखा। एक दलित युवक को अपहरण करके उसे पूरी तरह निर्वस्त्र करके अलवर से बूंदी ले जाया गया, उसका वीडियो बनाकर परिजनों को भेजा गया। इतना भयावह है कि कोई इसे देख नहीं सकता। गहलोत ने कहा कि 1.5 साल बनाम 5 साल, अगर इतने कम समय में इस तरह की घटनाएं हो रही है तो आखिर भविष्य में क्या होगा। इसी पर आज करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पूछेंगे क्या प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद है। पहले रिपोर्ट है। प्रदेश में अपराध को लेकर जुबानी जंग। वीडियो में आपके सामने नहीं दिखा सकता हूँ, तक खतरनाक है वो, पर पता नहीं प्रदेश में हो क्या रहा है। अलवर में युवा के अपहरण पर सियासत गर्म। दलित लड़के को पूरा नंगा करके किडनैप करके अलवर से बूंदी लिया गया, मेरवा में पूरा नंगा किया गया इसको। गहलोत का कानून व्यवस्था पर तंज। पूरा नंगा करके पूरा वीडियो आ रहा है, वीडियो को देख नहीं सकता उसको। ये 1.5 साल बनाम 5 साल है। तो टीकाराम जूली का आरोप, कानून व्यवस्था ध्वस्त। अलवर के अंदर एक दलित युवक को निवस्त्र करके उसको पीटा गया है, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। कोई जवाब देंगे क्या? वो किस प्रकार की कानून व्यवस्था है? इस पे मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी से जरूर इस चीज का जवाब लें। बीजेपी ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। ध्यान होना चाहिए सब बेलू जी को, किस तरीके से भीलवाड़ा के अंतर्गत एक 14 वर्ष की बालिका को भट्टी में झोंक दिया गया था और किस तरीके से अलवर में एक मूक बधिर बालिका को साथ दुष्कर्म तरफ से ऊपर फ्लाईओवर से फेंक दिया गया। आंकड़े बताते हैं कि इस सरकार में लगातार अपराध का गिरावट जारी है और लगातार सरकार आमदन की राहत के लिए काम कर रही है। अपराध पर सियासत बेहिसाब। तो डेहरा गांव की इस घटना को लेकर के कई सवाल खड़े हो रखे हैं और इसे लेकर प्रदेश की सियासत भी गर्म। आज इस पर चर्चा करें उससे पहले आज के महत्वपूर्ण सवालों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला सवाल कि क्या अपराध बढ़ रहा है, ये हकीकत है या सिर्फ राजनीति है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोपों का दौर लगातार जारी है। सवाल नंबर 2 ये कि अपराध पर जुबानी जंग एक तरफ तेज है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि इन अपराधों पर लगाम कब लगेगी, ये प्रदेश की जनता पूछती है। प्रदेश की जनता तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल भी पूछती है कि सिर्फ सियासत हो रही है लेकिन अपराध क्या वाकई जारी है, इन पर लगाम कब लगेगी, इस पर भी आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान, प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मैं परिचय करवा दूं आज के हमारे मेहमानों से। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुरेश गर्ग, हमारे साथ पंकज शर्मा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता एसपी मित्तल हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, योगेंद्र जोशी हमारे साथ हैं पूर्व पुलिस अधिकारी। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आज गर्ग साहब आपसे शुरू करेंगे, क्योंकि अशोक गहलोत ने कहा कि क्या यही आपका 1.5 साल बनाम 5 साल है। अगर 1.5 साल में इस तरह की घटनाएं तस्वीरें आ रही है तो 5 साल में क्या होगा गर्ग साहब? देखिए अमन भाई, जो घटना घटित हुई है 14 जुलाई की ये घटना है, 14 जुलाई 2025 की घटना है। ये घटना जो अलवर के अंदर घटित हुई है वो दुखद है, लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकार ने तुरंत संज्ञान लिए तो उनके जो अपराधी उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। 4 जो अपराधी उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब इसमें ये भी देखने वाली बात है कि हुआ क्या था। हुआ ये था कि जो हंसराज जाटव है और जो 4 जो अभियुक्त हैं वो पांचों मिलके साइबर फ्रॉड करते थे। पांचों मिलके साइबर फ्रॉड करते थे। आपस में इनके उस फ्रॉड के अंदर क्यों कोई आपस में झगड़ा हुआ, झगड़े में पैसे वसूली का एक मामला है जिस तरीके से पुलिस में संज्ञान में आया है। अब वो और हमारी सरकार आने के बाद में हम देखिए तुरंत कार्रवाई करते हैं। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी भजनलाल जी की सरकार जब से आई है तब से अगर कोई अपराध की घटना घटित हुई है तो तुरंत उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन कांग्रेस के शासन में इस तरह का कभी भी नहीं हुआ कि उसकी गिरफ्तारी हो जाती है या नहीं होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में निश्चित रूप से उस अपराधी को पकड़ा जाता है।
अब मैं आपको 2023 और 2025 आ जाऊंगा उस पे 2023-24 पे आ जाऊंगा वापस आ जाऊंगा। देता हूं कि जी मैं आ जाऊंगा, एक एक टिप्पणी हो जाए सबकी, एक एक टिप्पणी गिल साहब। कम से कम 16% अपराध कम हुए। जी सुरेश जी मैं वापस आ जाऊंगा। पंकज शर्मा जी, सुरेश गर्ग कह रहे हैं कि ये आपस में लेन देन का मामला था और हमारी सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि ये बड़ा गंभीर विषय है और संवेदनशील विषय है, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी हर बार की तरह सिर्फ कानून का किसी भी तरीके से अनुसरण नहीं करती है। और आप देखिए हेमंत जी, लगातार राजस्थान में अपराध बढ़ते जाएं। अगर मैं सिलसिलेवार बात करूं तो ये सिर्फ आम आदमी की बात नहीं है। यहाँ राजस्थान में तो राजस्थान के मुखिया को 3 बार धमकी मिल चुकी है, राजस्थान को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को धमकी मिल चुकी है, राजस्थान के जो उप मुख्यमंत्री हैं प्रेमचंद बैरवा जी, उनको धमकी मिल चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष के साथ क्या हुआ, उनके काफिले में क्या हुआ, उनको के साथ भी ये घटना हो चुकी है। तो लगातार ये घटना, और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि अभी कुछ ही दिन पहले जो गढ़ी से एमएलए हैं कैलाश मीणा, वो किस तरीके से बिल्कुल पुलिस के सामने नतमस्तक हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे न्याय दिए, क्योंकि जिस तरीके से खनन माफिया लगातार बढ़ रहा है। और ऐसी घटना सहाड़ा के एमएलए जो लादूराम पीतलिया हैं, वो भी ये गुहार लगा रहे हैं कि प्रशासन और खनन माफिया सुन नहीं रहा है, बिल्कुल निरीह हो चुका है, लगातार अत्याचार हो रहा है। और बजरी माफिया का तो कहना ही का हेमंत जी, जिस तरीके से बजरी माफिया लगातार रोज जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, अभी हमने नागौर में रियाबाड़ी में देखा किस तरीके से ग्रामीणों को कुचला गया। हम लोगों ने धौलपुर में देखा कि किस तरीके से धौलपुर में पिता पुत्री को कुचल दिया गया। चित्तौड़गढ़ में एक रिटायर्ड एएसआई के बेटे को कुचल दिया गया। और जिस तरीके से सरिस्का में भी अवैध खनन लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी बात आप मुझे कंप्लीट कर लीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। हत्या 541 सुरेश जी मुझे बोलने दीजिए। महिला अत्याचार में लगातार पेंडेंसी बढ़ रही है। अपहरण में 112% की बढ़ोतरी है, मारपीट में 17% की बढ़ोतरी है, गंभीर चोट में 62% की बढ़ोतरी है, पेंडेंसी है। लगातार एससी एक्ट में 36% की पेंडेंसी है, गंभीर हत्या चोट में 150% की पेंडेंसी है, दुष्कर्म जो नाबालिग से दुष्कर्म है उसमें 8% की पेंडेंसी है। लगातार राजस्थान में अपराध बढ़ रहा है। और जिस तरीके से भरतपुर, हेमंत जी अकेले भरतपुर जो कि मुख्यमंत्री का क्षेत्र भी है, उसमें 8% की बढ़ोतरी है। राष्ट्रीय साहब लगाम लगाने वाली बात सुन एक बार जी पूरा कर लीजिए पंकज जी। देखिए, जिस तरीके से भरतपुर में भी लगभग 8% की बढ़ोतरी दुष्कर्म के मामलों में हुई है। राष्ट्रीय स्तर पे SC/ST एक्ट में 13.1% और 14.3% की बढ़ोतरी हुई है। और यहां तक कि हेमंत जी, गृह राज्य मंत्री के दामाद भी फरार थे केस में, रिश्वत के केस में। तो मुझे लगता है कि जिनके हाथों में ये जिम्मेदारी है वो किस तरीके से मखौल उड़ा रहे हैं प्रशासन का, ये भी देखने वाली बात है। नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार में 7% की बढ़ोतरी है। आर्म्स एक्ट के तहत 6804 मामले दर्ज हुए। ठीक है, योगेंद्र जोशी जी को लाइए। योगेंद्र जोशी जी, सरकार कह रही है कि लगातार जो क्राइम के ग्राफ है उसमें कमी आई है, अपराध के आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन धरातल पर जो रोजाना मामले सामने आ रहे हैं और विपक्ष कह रहा है कि अपराध बढ़ रहे हैं, न केवल दलितों पर अत्याचारों के आंकड़े बढ़े, महिलाओं के खिलाफ और जो संगठित अपराध है वो दरअसल उनमें बढ़ोतरी हो रही है। हकीकत क्या है? देखिए हेमंत जी, अपराधियों को और अपराध को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ये जो घटना घटी है शर्मनाक घटना है, और अब इसको हम अगर ST SC या OBC या इस तरह से देखेंगे तो काम चलने वाला नहीं है। कारण इनका कोई लेन देन है, ऑनलाइन ट्रेडिंग का मामला है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जिस तरह से घटना घटी है, उसको नंगा किया गया, उसके ऊपर जो अत्याचार किए गए, या इससे पहले जितने भी घटनाएं घटी हैं, तो घटनाओं की गंभीरता देखना बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि अपराध कितने कम हुए हैं या कितने ज्यादा हो गए। मैं ये कहता हूं कि इस प्रकार के अपराध कांग्रेस शासन में भी हुए हैं, ऐसा थोड़ी है। 20 अक्टूबर 2023 को खेरतल में ST SC के 2 लोगों के साथ चाकूबाजी हुई थी, जो एक की हत्या हो गई थी उसमें। और इसी प्रकार से 1 जून को हुई थी, पानी पीने को लेकर के अपशब्दों का प्रयोग किया था। एक आपको याद होगा जोशी साहब, खेरतल का इलाका था शायद, जहां पर पति के सामने पत्नी को नंगा करके रेप किया आरोपियों ने, दरिंदों ने उसका रेप किया, आपको याद होगा। हाँ बिल्कुल। ये इलाके जो हैं, कुछ इलाका ऐसे हैं जो संवेदनशील इलाके हैं, और यहाँ की जो पुलिस वर्किंग है उसके अंदर परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। ये नहीं होना चाहिए
कि साहब अगर हमारी सरकार आ गई तो हम उनके गाने गाने लग जाएं, उनकी सरकार आ गई तो उनके गाने गाने लग जाएं। अरे भाई, सभी सरकारों को, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, इन पुलिस के अधिकारियों से जवाब लेना चाहिए कि हमारी बेइज्जती होती है, हमारा शासन है, ये इस तरह की घटना कैसे घटी है। और आप देखिए, बड़े उसमें वीडियोग्राफी कर रहे हैं उसकी, और सामने टीवी चैनल बोल रहे हैं, बड़े मुस्कुरा के जवाब दे रहे हैं। इनसे पूछो इस प्रकार की घटनाएं हुई कैसे, होने के बारे में जवाब मांगना चाहिए। ये नहीं कांग्रेस के शासन में ये हो रहा था, बीजेपी के शासन में ये हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है मित्तल साहब, किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। क्या वाकई इस तरह के अपराध ये दिखा रहे हैं कि अपराधियों में खौफ बिल्कुल खत्म हो गया है, अपराधी अब किसी से डरते नहीं हैं। आज की घटना आप देखिए, और अजमेर आप ज्यादा ताल्लुक रखते हैं, अभी कल की ही बात है कि 5 रुपए के नाम पर 2 भाइयों का कत्ल कर दिया गया। ये तो बता रहा है कि पुलिस का कोई खौफ ही नहीं है, कि जब जिसको चाहे वो अपराध कर दे रहा है। अभी मैं देख रहा था जोधपुर में कलेक्ट्रेट के सामने हलवाई को लूट करके भाग गए। ये नरपत प्रजापत बेचारा अपनी दुकान चलाता था, यहां पर दिन दहाड़े लूट की 6,650 रुपए मारपीट करके भाग गए। और ये अलवर की घटना। देखिए हेमंत, मैं अपनी बात कहने से पहले, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं दिया कुमारी, वो कल अजमेर आई थी और उन्होंने सड़क की जांच पड़ताल की, और उन्होंने कहा कि अब मुझे ये कहना अच्छा नहीं लगता कि ये कांग्रेस सरकार की गलतियां हैं। मैं ये नहीं कहना चाहती अब कि सब पिछली कांग्रेस सरकार में ये हुआ, क्योंकि हम सरकार में है, इसलिए अब हमारी जिम्मेदारी है कि सड़कें अच्छी हो, कानून व्यवस्था अच्छी हो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ अभी कि अब जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। आप ये कह के नहीं बच सकते कि कांग्रेस के शासन में इस तरह के अपराध होते थे इसलिए हमारे शासन में हो रहे, उनके शासन में ज्यादा होते थे, हमारे कम हो गए। ये अच्छी बात नहीं है। और देखिए, जहां ये अलवर की घटना है, अलवर की इस घटना का इसलिए भी महत्व है कि वहां के जो सांसद हैं वो केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, ये उनका क्या नाम से निर्वाचन क्षेत्र है। और हेमंत, जिस तरीके से दलित युवक को नंगा करके जिस तरह उसके संग मारपीट की गई, कोई भी, मैं तो कह रहा हूँ मित्तल साहब, किसी भी इंसान को नंगा करके अमानवीयता के साथ यातनाएं देते हुए अगर अपराधी मुस्कुराते हुए वीडियो बनाए, मारे पीटे, तो ये हम सब पर कलंक है। हेमंत, एक बात मैं और आज की घटना एक और बताना चाहता हूँ हेमंत, जो जोधपुर की है। जोधपुर के अंदर आज ही क्या नाम से 3-4 पुलिस वालों को रिमांड पे भेजा गया है। वो इसलिए रिमांड पे भेजा गया है क्योंकि वो किसी युवक को पकड़ के लाए, थाने में उसको मारा, उससे पैसे छीन लिए, उसके एटीएम से पैसे निकाल लिए। बताइए, जब पुलिस वाले थाने में लूट करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, तो फिर पुलिस का कौन करेगा? बताइए गर्ग साहब, बोलिए। देखिए हेमंत भाई, बिल्कुल मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है कि जो ये अलवर में जो घटना घटित हुई है बिल्कुल ही दुखद है, कि इस तरह का अपराध नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, हम निरंतर इन घटनाओं को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार तुरंत, अगर मान लो कोई घटना, पहली बात तो घटना घटित ही नहीं होनी चाहिए, अगर घटना घटित होती है तो तुरंत आप देख लीजिए 4 आरोपियों को पकड़ा गया है। पकड़ा गया, लेकिन ये मतलब इसका ये है कि कार्रवाई नहीं हो रही है, हम नजीर पेश नहीं कर पा रहे हैं। सुरेश गर्ग साहब, पकड़ लिया गया, इसलिए अपराधी जो है वो मुस्कुराते हुए वीडियो बनाने की हिम्मत कर लेते हैं, और देखिए अमानवीयता की तमाम हदें पार करते हैं। से सजा मिलेगी हेमंत, आप कह रहे हो सजा मिलेगी, ओसिया के सामराव से, सुनिए ना सर, गर्ग साहब सुन लीजिए। गर्ग साहब, हाँ, आप कह रहे हो कार्रवाई कर रहे हैं। ओसिया के सामराव का मामला 1 महीने पहले का, जहां पर दलित वर्ग के बाल नहीं काटे जाते, और इसी बात को पूर्व सरपंच ओमाराम ने उठाया। उन्होंने मांग की कि ऐसा नहीं होना चाहिए आजाद भारत में। ओमाराम पर कुछ गुंडा तत्वों ने हमला किया, उनकी कार तोड़ दी पूरी तरह से। आज तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। पुलिस से जवाब मांगेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है? कब मांगेंगे? निश्चित रूप से मांगेंगे। कब मांगेंगे? 1 महीना हो गया सर, 1 महीना। यही कह रहा हूं। देखिए हेमंत भाई, ओमाराम किसके पास जाए, वो पीड़ित किसके पास जाए? क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि उसकी जान ले ले? हेमंत भाई, मेरी बात तो सुन लो ना, आप क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन किए जा रहे हो। मैं कह रहा हूं कि हम अपराध कम करने के लिए रेगुलर सरकार प्रयासरत है। अब आप देख लीजिए ना, आंकड़ों में कमी आई है नहीं आई है। 2023 के अंदर टोटल 73,000 आंकड़े तो निरंतर उसमें कमी आई है। निरंतर हम कार्रवाई कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि मेव एरिया के अंदर 2.5 लाख सिम डीएक्टिव किए। किस तरीके से साइबर फ्रॉड मेव एरिया के अंदर होते थे, किस तरीके से साइबर फ्रॉड मेव एरिया के अंदर है। 2.5 लाख सिम
हमारे शासनकाल में तो वो एक्टिव नहीं हुई थी, 2.5 लाख सिम पहले ही तो एक्टिव हुई थी ना। 2.5 लाख तो सिम आपने डीएक्टिव 2.5 लाख सिम डीएक्टिव किए। सुन लीजिए, आप देखिए कितना फ्रॉड होता था मेयो के अंदर। हाँ, वो फ्रॉड होता था, मान लिया मैंने। गर्ग साहब, हम निश्चित रूप से अपराधी। गर्ग साहब, लेकिन ओसियां के पुलिस अधिकारियों को आपका संदेश क्या है गर्ग साहब, ये बताइए। सामराव के कांड पर पूर्व सरपंच ओमाराम को न्याय कब मिलेगा? निश्चित रूप से जिन्होंने भी किस तरह का काम किया है, घटना घटित हुई है, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ऐसा कुछ नहीं है। बजरंग जी की सरकार है, सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है, निश्चित रूप से होगी, निश्चित रूप से होगी। जहां तक ये बजरी माफिया की बात करते थे, ये बजरी माफिया पनपाया किसने था? अशोक गहलोत जी के टाइम पे ही तो ये बजरी माफिया 1.5 साल से आप उसका पालन पोषण कर रहे हैं क्या? फल फूल रहे थे। आज हम तो 1.5 साल से आप क्या बजरी माफिया को पकड़ रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं। पहले देखिए कितने टन बजरी जब्त की थी हमने, तो लाखों टन बजरी जब्त करके जब्त किए। अब आप देखिए, पहले बजरी की रेट देख लीजिए, आज की रेट देख लीजिए। बजरी की रेटों में रात दिन का अंतर आ गया। पहले कितनी महंगी बजरी मिलती थी, आज कम आ गए। तो मैं यही कह रहा हूं, अपराधी को पकड़ा है ना, अपराधी को कंट्रोल किया तब जाके हुआ ना। बोलिए, अपराधी को कंट्रोल किया तभी तो जाके हुआ ना। आप राजनीति कर रहे हैं। देखिए हेमंत जी, एक बार इनको जाके तो हुआ ना ये चीजें। एक बार इनको देखिए, मैं बहुत ही हेमंत जी बहुत ही गंभीरता के साथ एक बात कह रहा हूं कि ये इस वायदे के साथ सत्ता में आए थे कि नहीं सहेगा राजस्थान, और अब आप देख लीजिए रोज राजस्थान सह रहा है। और सह कौन रहा है? इनके एमएलए भी सह रहे हैं। आप सहाड़ा के एमएलए लादूराम पीतलिया हो, गढ़ी के एमएलए कैलाश मीणा, वो भी पुलिस के सामने नतमस्तक है, कह रहे हैं कि पुलिस और माफिया के बीच में साठगांठ है, पुलिस हमारी सुन नहीं रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात हेमंत जी, इस सरकार में आने के बाद लगभग इतने लोग 70,000 से ज्यादा जो वारंटी वाले जो अपराधी हैं वो राजस्थान में शरण स्थली ले चुके हैं। राजस्थान उनके लिए शरणगाह बन चुका है, और ये पूरे देश में पहले नंबर पे है। पूरा डेटा के साथ की बात है, और ये मेरा डेटा नहीं है, सीसीटीएनएस पर पुलिस के आंकड़े हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप पुलिस की बात करें, देखिए पुलिस के साथ तो खुद के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है। बीकानेर में डोडा तस्कर की बात हो, वहां पे एसएचओ की कार लेकर भग गए। सिक्कर में पुलिस की टीम पर हमला हुआ, हम सब ने देखा कि अजीतगढ़ में 11 से ज्यादा पुलिस वालों पर हमला हुआ। भरतपुर में तस्करों पर पुलिस के द्वारा फायरिंग हुई। सवाई माधोपुर में बजरी माफिया ने एसडीएम पर हमला किया। और इसके बाद सबसे बड़ी बात देखिए आप, लगातार कि जो महिला है, महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध बढ़ा। अभी 5-6 दिन पहले की घटना है बाड़मेर में, किस तरीके से एक महिला को तलवार से काट दिया गया। किस तरीके से हम सबने देखा कि कोटपुतली के पास प्रागपुरा में एक लड़की के साथ हाथ काट दिए गए, किस तरीके से उसकी हत्या की गई। दौसा में एक लड़की को पानी की टंकी पर चढ़ना पड़ा न्याय मांगने के लिए। और पोक्सो एक्ट में 8%, सर एक मिनट सुन लीजिए, पोक्सो एक्ट में 8% से ज्यादा मामले बढ़ गए, और ये बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं। इनको पेंडेंसी की बात कह दीजिए, SC/ST एक्ट की बात नहीं है, ये मानवता की बात है। जो लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, आप जवाबदेही देने को तैयार नहीं है, ना आप जिम्मेदारी लेने को तैयार है। जब आपके गृह राज्य मंत्री के दामाद को बचाने के लिए आपका नाम आने लग जाए, तो ये सोचने वाली बात है कि सरकार किस तरीके से सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। ये बड़ी घटना है, जिस तरीके से सरकार का इकबाल लगातार खत्म हो चुका है। और जो अलवर में हुआ है, उसके 2 ही दिन पहले पुलिस के टॉर्चर से बंदा मारा गया। ये लगातार दूसरी घटना हुई कुछ ही दिनों में, जिसमें ये जो व्यक्ति है जिसके साथ घटना हुई, उसके साथ मारपीट की गई। वो कह रहे हैं कि अपराध में कमी आई कि नहीं आई? वो कह रहे हैं पंकज जी अपराध में कमी आई है कि नहीं आई? मैं तो हेमंत जी आप चलती डिबेट में लाइव पोल कर लीजिए, लगातार जब बजरी माफिया के लिए उपराष्ट्रपति को बोलना पड़े। एक बार सर सुन लीजिए हेमंत जी, एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उनको बोले सुनने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए सर, मुझे बोलने दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण आपसे जवाब ले लूंगा। गर्ग साहब आपसे जवाब ले लूंगा। आप बहुत सीनियर प्रवक्ता हैं सर। गर्ग साहब 129 रह गए, गर्ग साहब 2372 थी, आज 1919 ठीक है गर्ग साहब, एक बार 30 सेकंड। हेमंत जी मैं निवेदन ये कर रहा हूं कि पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ कि उपराष्ट्रपति को भी ये कहना पड़ा कि बजरी माफिया की दलाली अब तो बंद कर दो। भाई सरकार को इन्होंने कहा है, 2 बार हाई कोर्ट को ये स्टेटमेंट देना पड़ा कि बजरी माफिया की वजह से पुलिस वाले मारे जा रहे हैं। आप कर क्या रहे हो? ये 2 बार हाई कोर्ट को बोलना पड़ा। और आपसे अगर न्याय व्यवस्था नहीं संभल रही है, प्रशासन व्यवस्था नहीं संभल रही है, तो हम सीआरपीएफ को डिप्लॉय कर देते हैं। ये हमने नहीं कहा, ये हाई कोर्ट की बात है, ये उपराष्ट्रपति ने कहा। तो ये सब लोग जानते हैं किस तरीके। और जब आज राजस्थान में 4000 पुलिसकर्मियों के साथ गृह मंत्री को
लाना पड़े तो ये देखना पड़ता है कि किस तरीके की राजस्थान की कानून व्यवस्था है, और ये आपके लिए, हम सब के लिए सोचने वाली व्यवस्था है। ये गृह मंत्री को इतना डर लगता है 4,000 से ज्यादा पुलिस वाले, 16 से ज्यादा IPS अधिकारी यहाँ डिप्लॉय करने पड़े, और ये कह रहे हैं कि राजस्थान में व्यवस्था सही है। आपके गांधी परिवार के लाडले के लिए कितनी सिक्योरिटी लगी रहती थी जब कुछ भी नहीं थे, केवल सांसद थे, तब भी उस लाडले के लिए लगी हुई रहती थी सिक्योरिटी। वो देश के गृह मंत्री है, अगर गृह मंत्री के लिए अगर मान लो पुलिस सुरक्षा लग रही है तो आपको दिक्कत आ रही है, और जो एक केवल सांसद था उस सांसद के लिए सिक्योरिटी के हजारों पुलिस वाले लगते तब आपको तकलीफ नहीं होती। देखिए आप हेमंत जी क्या स्थिति है इनकी। अपराध पर बताइए, अपराध पर ये आरोप है कि आपके विधायक जो गढ़ी से कैलाश मीणा हैं वो पुलिसकर्मी के, पुलिस अधिकारी के पैर पड़ करके गुहार लगा रहे हैं और सरेआम बैठ करके थाने में कह रहे हैं कि ये थानेदार जो है बजरी माफिया को थाने में बुलाता है, ये बंद कीजिए। ये ऐसा क्यों हो रहा है सर? एक जनप्रतिनिधि इतना लाचार हो गया है। हेमंत भाई कार्रवाई हो गई, उस पुलिस के वाले के ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। जिस तरीके से जैसे ही कंप्लेंट संज्ञान में आया तुरंत कार्रवाई हो गई है। जोशी साहब ये कह रहे हैं कि हम तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन घटनाएं फिर भी रुक क्यों नहीं रही है? तमाम जगहों से इस तरह के संगठित अपराध हो या फिर महिलाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, आम लोगों के खिलाफ अपराध हो, इस तरह की घटनाएं रोजाना सामने आ रही है। देखिए ये भी सब मानते हैं कि अपराध पूरी तरह से तो खत्म नहीं हो सकता, लेकिन उस पर लगाम कुछ हद तक लग सकती है सर। लग सकती है। देखिए हेमंत जी, अब जैसे इस लड़के का अपहरण हुआ, अपहरण होकर के इसको ले गए, नंगा करके ठोका, उसकी वीडियो बनाई। एक तो ये हो गया, एक साधारण अपहरण हो गया और अपहरण होकर ले गए और मारपीट की छोड़ दिया। क्या होता है कि चाहे आपके अपराध कम हो जाएं, आंकड़े कम हो जाएं, लेकिन जो गंभीरता है अपराधों की वो बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। तो ऐसे अपराधों की कार्रवाई की है ना योगेंद्र जी, पुलिस ने तो कार्रवाई की है, उनको पैदल भी घुमाया है, बताया कि हमने अरेस्ट किया, लेकिन फिर भी अपराधी बेखौफ क्यों हैं? उन पर कैसे लगाम लगे? इसलिए बेखौफ है। घुमाने से क्या होता है हेमंत जी, जब तक की सख्ती नहीं करें, मैं तो चौड़े में कहता हूं कि जब तक जूत नहीं लगाएंगे चौड़े में, जब तक ये अपराधी मानने वाले नहीं है, यूं सड़क पे पैदल ले जाते हैं, वहां ले जाते हैं, उसे ले जाने करने से क्या होता है? वो तो टेढ़ा चलना चाहिए, टेढ़ा। वो जूत लगाएंगे तो फिर वो मानवाधिकार की बात आ जाएगी। ये कह देंगे कि पुलिस थोड़ी नहीं करेगी तो कोर्ट करेगा, पुलिस को मानने का कस्टडी में अधिकार थोड़ी है। ऐसा नहीं होता, काम करने अभी आप देखिए, आज नेता प्रतिपक्ष ने कहा, जोशी साहब नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हाल ही में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत हो गई। आरोप यही ना कि पुलिस कस्टडी में ले जाकर के पीटा गया, मर गया, तो पुलिस की गलत बात ये कोई नहीं, ये पुलिस का तरीका थोड़ी है। अगर पुलिस ने ऐसा किया है तो गलत है, लेकिन ये नहीं होता है। होता है सब चीज देख करके होता है, पुलिस के अधिकारी के संज्ञान में होना चाहिए। ठीक है मित्तल साहब, कैसे लगाम लगे इस अपराध पर? कैसे लगाम लगे? सिर्फ आरोप प्रत्यारोपी चलते रहेंगे? देखिए हेमंत, अपराधी तो कांग्रेस के शासन में भी पकड़े जाते थे, लेकिन तब भी भारतीय जनता पार्टी सरकार को कटघरे में करती थी कि अशोक गहलोत साहब क्या नाम से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और उनके राज्य के अंदर जो अपराधी भयमुक्त हैं। वही स्थिति अब क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी के शासन में। एक बात और कि जब क्या नाम से कांग्रेस का शासन था तो भारतीय जनता पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया कि राजस्थान में जो गृह विभाग है मुख्यमंत्री के पास है, और ये कहा, भाजपा के नेताओं ने ये कहा कि मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी बचानी, अपनी सरकार बचानी है। आज भी गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास ही है। गृह राज्य मंत्री पर ये कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उनके दामाद राजस्थान में शरण लेकर के बैठे हुए थे। गर्ग साहब, छोटी सी 20 सेकंड की टिप्पणी बस। देखिए हेमंत भाई, जो घटना घटित हुई है वो दुखद है और तुरंत उस पर कार्रवाई हुई है और जो चारों अपराधी उनको पकड़े गए हैं। और जो घटना है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि आपस में इनके लेन देन का मामला नहीं होनी चाहिए, लगाम लगनी चाहिए। राज्य में नए पुलिस के मुखिया भी आ गए। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि इस तरह की घटनाओं पर आखिर लगाम कब लगेगी? सरकार कह रही है कार्रवाई करेंगे, लेकिन और कठोरता से कार्रवाई करने की जरूरत है।